नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक सम्स आपको सेक्शन डी के अंदर 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है। बाकी 1 नंबर के एमसीक्यू या फिर थियरी का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आज इस चैप्टर के अंदर ख्याति क्या है और ख्याति को कौन कौन से परिबल असर करते हैं और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होती है? तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। ख्याति एक क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति है जो धंधे की प्रतिष्ठा दर्शाती है। बाजार के अंदर धंधे की प्रतिष्ठा यानी वैल्यू कितनी है वह दर्शाती है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द अर्निंग एबिलिटी ऑफ फर्म। ख्याति की कीमत धंधे की लाभ कमाने की क्षमता पर आधार करती है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे धंधे की गुडविल भी क्या है? बढ़ती जाती है। तो ख्याति किस पर आधार रखती है? ख्याति धंधे की लाभ कमाने की क्षमता पर आधार रखती है। विद्यार्थी मित्रों, ख्याति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे परिबल क्या करते हैं? असर करते हैं। जैसे कि बिजनेस लोकेशन, धंधे का स्थान, बिजनेस पीरियड, धंधे के वर्ष, टाइप ऑफ बिजनेस, धंधे का प्रकार, और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस यानी धंधे में तीव्र स्पर्धा, ये भी क्या करती है? ख्याति को असर करती है। तो जिस प्रकार का आपका बिजनेस होगा वैसे आपकी ख्याति की कीमत भी क्या करती है? बढ़ती घटती जाती है। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर के अंदर ख्याति ज्ञात करने के लिए 4 मेथड आपको दी हुई है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो पहली मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। यानी क्या? औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति, अधिक लाभ की पद्धति और लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। इन 4 मेथड के सवाल आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज अपने इससे रिलेटेड सूत्रों को क्या है? व्यवस्थित समझेंगे। तो पहली जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो औसत लाभ की पद्धति। तो औसत लाभ की पद्धति में सबसे पहले आपको क्या है? औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो औसत लाभ ज्ञात करने का सूत्र है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी धंधे का कुल लाभ बटे धंधे के वर्ष। तो इससे आपको क्या मिलेगा? औसत लाभ मिलेगा। औसत लाभ मिलने के बाद अपने ख्याति ज्ञात करते हैं। ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी औसत लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, यानी पहले से क्या है? सवाल के अंदर आपको दिए होते हैं। तो इस प्रकार औसत लाभ की पद्धति में औसत लाभ ज्ञात करने के बाद उसको ख्याति की खरीदी के वर्ष से गुणा करने पर आपको ख्याति की वैल्यू प्राप्त होती है। सेकेंड जो मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी भारित औसत लाभ की पद्धति। तो भारित औसत लाभ की पद्धति कब यूज करते हैं? जब धंधे के अंदर लाभ कंटिन्यूसली क्या है? बढ़ता जाता है। ओके, तो उस समय अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसका सूत्र है इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट इनटू टोटल वेट, यानी कुल भारित लाभ बटे कुल भार। तो कुल भारित लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ गुणे भार, वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट। उसके बाद गुडविल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपके पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गुडविल से क्या करने का है? गुणा करने का, यानी ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष। तो भारित औसत लाभ की पद्धति में सबसे पहले भारित औसत लाभ निकालो। ओके, उसका सूत्र क्या है? कुल भारित बटे कुल भार, और ख्याति का सूत्र क्या है? कुल भारित लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। राइट, तो ये तो रहे सिंपल मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद अगर इस चैप्टर के अंदर अगर टफ सवाल आपको जब पूछा जाता है जिसके पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी अधिक लाभ की पद्धति। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले आपको क्या की जाती है? विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व माइनस करेंगे तो आपको विनियोजित पूंजी प्राप्त होगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये ऑलरेडी आपको सम्स के अंदर दिया होता है। इसका मतलब होता है अपेक्षित मुआवजा का दर, जो ऑलरेडी आपको क्या है? गिवन होता है, दिया हुआ होता है।
उसके बाद निकालना है आपको अपेक्षित लाभ। क्या निकालना है? अपेक्षित लाभ यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर बटे 100। तो इससे आपको क्या मिलेगा? अपेक्षित लाभ मिल गया। अपेक्षित लाभ निकलने के बाद औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ ऑलरेडी कैसे निकालते हैं वो अपने पहले से पढ़ चुके हैं। तो इस सूत्र से आप क्या है? औसत लाभ क्या निकालते हैं? क्या? अधिक लाभ यानी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ से क्या मिलेगा? आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये सूत्र बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन बी के अंदर भी पूछे जाता है। ओके, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो गुडविल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी अधिक लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष को गुणा करने पर आपको ख्याति की कीमत प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट्स, यानी विनियोजित पूंजी को आप शुद्ध संपत्ति भी कह सकते हैं। तो कभी आपको पूछे कि शुद्ध संपत्ति यानी क्या? तो शुद्ध संपत्ति का सूत्र भी वही होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो इस प्रकार आपको अधिक लाभ की पद्धति में सबसे पहले आपको विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी अपेक्षित लाभ ज्ञात करना है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ, देन सुपर प्रॉफिट यानी अधिक लाभ, और उसके बाद ख्याति की वैल्यू। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, यानी लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? इसमें भी विनियोजित पूंजी ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। इस सवाल के अंदर भी आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अपेक्षित मुआवजा का दर आपको दिया होगा। उसके बाद निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद निकालेंगे पूंजीकृत लाभ। यहाँ खास ध्यान रखो, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। तो इससे आपको पूंजीकृत लाभ प्राप्त हो जाएगा। पूंजीकृत लाभ जो प्राप्त हुआ है इसी के ऊपर से ख्याति की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो ख्याति का सूत्र होगा कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो इस प्रकार आप पूंजीकृत लाभ की पद्धति से ख्याति की कीमत ज्ञात कर सकते हो। विद्यार्थी मित्रों इस प्रकार आप इस चैप्टर के अंदर औसत लाभ, भारित औसत लाभ, अधिक लाभ की पद्धति और अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से ख्याति की कीमत ज्ञात करने वाले सवाल आपको सेक्शन एफ के अंदर पूछे जाते हैं। दिस चैप्टर इज टोटल डिपेंड ऑन फॉर्मूलाज। ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपको सूत्रों के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए सूत्रों को व्यवस्थित ध्यान से याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सवाल के अंदर कोई भी तकलीफ पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड मैं आपको सम्स सॉल्व करवाऊंगा। होप सो कि आपको ये सभी सूत्र समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।